युवराज अंगद वाली के पुत्र थे। वाली इनसे सर्वाधिक प्रेम करता था। ये परम बुद्धिमान, अपने पिता के समान बलशाली तथा भगवान श्री राम के परम भक्त थे। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी और सर्वस्व हरण करने के अपराध में भगवान श्री राम के हाथों वाली की मृत्यु हुई। मरते समय वाली ने भगवान श्री राम को ईश्वर के रूप में पहचाना और अपने पुत्र अंगद को उनके चरणों में सेवा के रूप में समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम ने वाली की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। सीता जी की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया। संतातीसी सीता जी के लंका में होने की बात जानकर अंगद जी समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत जी ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी लंका गए। भगवान श्री राम का अंगद के शौर्य और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने रावण की सभा में युवराज अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा। रावण नीतिज्ञ थे। उनसे भेद नीति से काम लेते हुए अंगद जी ने कहा, वाली मेरा मित्र था, ये राम लक्ष्मण वाली को मारने वाले हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघातियों के लिए दूत कर्म कर रहे हो। युवराज अंगद ने रावण को फटकारते हुए कहा, मूर्ख रावण, तुम्हारी इन बातों से केवल उनके मन में भेद पैदा हो सकती है जिनकी श्री राम के प्रति भक्ति नहीं है। वाली जी ने जो किया उसे उसका फल मिला। तुम भी थोड़े दिनों बाद जाकर वहीं यमलोक में अपने मित्र का समाचार पूछना। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तो युवराज अंगद ने सह नहीं सका। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर इतने जोर से मारी कि भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें 4 मुकुट अंगद जी ने राम के शिविर की ओर फेंक दिया। लंका युद्ध में श्री अंगद जी का शौर्य अद्वितीय रहा। लाखों राक्षस इनके हाथों यमलोक सिधारे। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पधारे। उनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। सभी कपिनायों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब अंगद के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद जी ने भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और स्वयं उन्हें पहचानने वाले चले। अंगद जी मन मारकर किष्किंधा लौटे और भगवान के स्मरण में अपना समय बिताने लगे।